क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने में है और खिलाने में है, या फांसी पे लटक जाने में है। और सिस्टम में बदलाव ऐसे नहीं आता है, आपको लड़ना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। आपको लग रहा होगा ये जो डायलॉग है किसी देशभक्त का या कोई फिल्मी डायलॉग है, ये सब उसी इंसान के हैं, उसी मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान के हैं जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, भरत तिवारी जैसी बातें कर रहा है, ये एक नॉर्मल इंसान मन से मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान नहीं कर सकता। बस एक ही सवाल है कि बिहार की पुलिस तुम कैसे साबित करोगे कि भरत तिवारी गुंडा था, आपराधिक प्रवृत्ति का था और इसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, भरत तिवारी ये जो नाम है, नाम याद रखिएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ये क्रांतिकारी का नाम हो सकता है कि लोग आने वाले दिनों में अपने बच्चों का नाम भरत तिवारी रखें, क्योंकि ये जो इंसान है, इसने सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश की, सिस्टम से लड़ने की कोशिश की और इसको मार दिया गया। पहले जब वीडियो वायरल हुआ था तो पुलिस इसके घर पे पहुंची थी, तो भरत तिवारी ने बंदूक दिखाया था। सोशल मीडिया वायरल हुआ कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की जो गतिविधियां हैं ख़राब हो रही हैं, यानी कि भरत तिवारी को पहले एक अपराधी घोषित किया गया था। बाद में जब चीज़ें पता चली कि भरत तिवारी की कुछ मांगे हैं, जो मांगे सिस्टम से मांग रहा था, उसके आसपास जो गांव है, उस गांव में बहुत सारे घर जो है बाढ़ की वजह से पलायन हो चुके हैं। सिस्टम से मांग कर रहा था कि उनको सही जगह स्थापित किया जाए, लेकिन सिस्टम सुनने वाली नहीं थी। भरत तिवारी ने हथियार उठाया और उसको मार दिया गया। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि भरत तिवारी ने हथियार उठाया था, उसने फायरिंग की थी, जिसके काउंटर में उन्होंने अटैक किया और उसको मार दिया। जबकि एक साफ साफ वीडियो दिख रहा है कि भरत तिवारी पुलिस के सामने अपनी बंदूक फेंक रहा है, खुद को सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है। भरत तिवारी के गांव के लोग पूरी तरह से इस बात को इनकार कर रहे हैं कि भरत तिवारी ने कोई भी आपराधिक काम किए हैं। भरत तिवारी बहुत सामाजिक काम करता था, उसके कई सारे ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें वो गरीबों की मदद कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ने कैसे भरत तिवारी को मारा, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आपको जान के हैरानी होगी कि सरकार ने उन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अगर निलंबित कर दिया, यानी कहीं ना कहीं उन पुलिसकर्मियों की गलती थी। अगर गलती थी तो क्या उनको सज़ा मिलेगी एक इंसान की हत्या की? क्या उन चारों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे? कई सारे सवाल हैं जो बिहार की जनता को पूछना चाहिए। आपको लगता था कि सुशासन की सरकार आ गई है, अब सारी चीज़ें न्याय संगत से होंगी, हर इंसान को न्याय मिलेगा। तो पुलिस जो महकमा है, ये अपने आप को लोगों का रक्षक समझ रही है कि भक्षक समझ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली गुंडागर्दी पुलिस डिपार्टमेंट करना शुरू कर चुकी है? बिहार में जिस तरह से पुलिस ने अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया है, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा करता है। भरत तिवारी के साथ जो घटना हुई, इससे एक बात कन्फर्म हो चुकी है, सुनिश्चित हो चुकी है कि पुलिस डिपार्टमेंट पे लोगों का भरोसा उठ चुका है। पुलिस न्याय नहीं करने वाली है, पुलिस सिर्फ अमीरों की सुनने वाली है, गरीबों की नहीं सुनने वाली है। और अगर आपने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया, कोई सवाल किया, कोई ज़रूरी प्रश्न पूछे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हो सकता है कि बहुत अगर बुरा हो तो आपके साथ इनकाउंटर हो जाए।